अस्सलामुअलैकुम। मैं नोए मार्ट को मैंने अभी नोए मार्ट से निकले। मेरे साथ बिलाल हैं और अमार। बिलाल और अमार सीरिया से तल्लुक़ रखते हैं। आज इनकी दावत पे एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे वही लेके जा रहे हैं और मैं आपके साथ इंशाल्लाह उस जगह के मुतालिक शेयर करूँगा जब वहाँ पे पहुँचूँगा। तो नोए मार्ट से ये जगह 30 किलोमीटर के फासले पे वाक़या है। अमार और बिलाल यहाँ पे जर्मनी में एक अरसे से यहाँ पे आबाद हैं और दे आर रियली नाइस गाइज। बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं और अपने मुल्क की यहाँ पे ये भी लोग अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, समझ रहे हैं। तो आपको अभी हम मोटरवे का दीदार कराते हैं। ये बेसिकली एक कैरीवे है और आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पे व्यूज नज़र आएंगे। अगर आप ये देखें तो ये एक फॉरेस्ट का एक बहुत लंबा सिलसिला है जो इस रोड के इतराफ में वाक़ है। तो ये जो नोए मार्ट है, ये बेसिकली इस जंगल में से, इस जंगल को काट के दरमियान से रोड निकाल के तो इस नोए मार्ट तक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया गया है। नोए मार्ट बहुत पुराना एक टाउन है। पहले वक्तों में लोग यहाँ पे घोड़ों पे सफ़र करते थे, इस जंगल में से गुजर के आया करते थे। उस वक्त भी यहाँ पे गुजरगाही हुआ करती थी, लेकिन दुश्वार इलाके थे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को जिद्दत दी गई और ये आप देख रहे हैं कि दोनों इतराफ में अगर आप देखें तो जंगल को काट के तो दरमियान से ये खूबसूरत रोड जो है वो निकाली गई है। ये मेरे साथ अम्मार हैं पीछे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये सीरियन है और ये कुछ पाकिस्तान से मुतालिक कहना चाहते हैं लेकिन अरबी में कहेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह राह नज़ूर पाकिस्तान बअक़रब वक़्त मुमकिन इंशाल्लाह। अना सदीक़ना हैदर वइंशाल्लाह हेक वक़्त क़रीब नज़ूर पाकिस्तान। हाबीन नज़ूर पाकिस्तान। थैंक यू अमार, थैंक यू। अमार ने कहा है कि मैं इंशाल्लाह जल्दी पाकिस्तान आऊँगा हैदर के साथ और पाकिस्तान को मैं पसंद करता हूँ और यकीनन पाकिस्तानी भी सीरियंस को पसंद करते हैं और पाकिस्तान की मोहब्बत, हमदर्दी सीरिया के लोगों के साथ हर वक्त रहती है, हर लम्हा रहती है। और इसी तरीके से ये बिलाल हैं और बिलाल, डू यू वांट से समथिंग अबाउट द पाकिस्तान? इंशाल्लाह राह नज़ूर पाकिस्तान عن قريب ونشوف هناك أكثر। थैंक यू बिलाल। बिलाल भी कहा कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द पाकिस्तान आऊँगा और पाकिस्तान को देखना चाहता हूँ। तो अभी हम आपको अपने उस मंजिल की तरफ रवाना हैं। तो गाय बगाए मैं आपको रास्ते की खूबसूरती से आगाह करता जाऊँगा और जो मुतलका जगह है जहाँ पे हम जब पहुँचेंगे, जो पिकनिक पॉइंट है या टूरिस्ट प्लेस है, तो उस जगह के मुतालिक भी मैं आपको आगाह करूँगा। थैंक यू। उस वक्त तक के लिए आपसे ब्रेक। आप भी नज़ारे कीजिए, बहुत खूबसूरत आपको बहुत खूबसूरत आपको वादियाँ नज़र आएंगी। आगे आपको सामने एक खूबसूरत सा पहाड़ी सिलसिला भी नज़र आ रहा होगा और जंगल से भरपूर। इस जंगल की जो ब्यूटी है वो एक तो ये है कि ये जंगल जो है वो
एक ग्राउंड से लेके पहाड़ी सिलसिले दोनों तक वाक़या है। और इसके बीच में एक कैनाल है, काफ़ी बड़ी एक कैनाल है, जिसे यहाँ पे अगर आप इसको एक रिवर भी कहें तो गलत नहीं होगा। और ये इसकी एक खूबसूरती है। तीसरे यहाँ पे ये कि यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं, जिनमें भेड़िया और एक चीते की एक किस्म का एक जानवर भी है, जो कद में चीते से तो काफ़ी छोटा होता है, और लेकिन जो एक जंगली बिल्ली है जिसे आप कहते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, लंबे और ऊंचे कान होते हैं। वो भी यहाँ पे इन जंगलों में, इन फॉरेस्ट में पाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे जो ख़तरनाक जो जानवर हैं वो यहाँ के भेड़िए हैं, जिनको अक्सर औकात जो यहाँ के फार्मर्स हैं वो अपने जो उनके ज़ाती जानवर हैं उनको बचाते हैं। गाय, भैंसें, बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ, इनको बचाते हैं उन जानवरों से। रास्ते में आप ये देखेंगे कि छोटे छोटे गांव आपको नजर आएंगे। जिस तरह ये एक गांव है, अगर आपकी नजरों से ये गुजरे तो आपको सामने एक टावर जो नजर आ रहा है, ये यहाँ का चर्च है। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ जगह पे आपको इस रोड के ऊपर आपको दाएं बाएं अतराफ में आपको छोटे छोटे गाँव जो है, बहुत खूबसूरत गाँव यहाँ पे नजर आएंगे। और इनकी जो यहाँ पे जिद्दत और जो ब्यूटी है वो इस तरह के इन गाँव में आपको हर वो बेसिक जो नीड्स हैं, जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं, वो यहाँ पे आपको मिलेंगी। हर घर तक रोड जाती है, और शॉपिंग सेंटर्स होंगे आपके गांव के अंदर, हॉस्पिटल्स होंगे, स्कूल्स होंगे, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इनका काफ़ी आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगा यहाँ पे। ये लेफ्ट और राइट आपको कुछ फैक्ट्रीज नज़र आएंगी, तो जिससे ये लगता है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है। इसी तरह वो आपको अली एक नज़र आ रहा है, नेटो नज़र आ रहा है, नेटो। ये यहाँ की सुपर मार्केट्स हैं, और ये हर गांव के अंदर इस तरह की सुपर मार्केट्स मौजूद हैं। अब आप रोड्स देख रहे हैं, ये गांव की अंदर से, जहाँ से हम बीच में से गुजर रहे हैं, तो आपको जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको हर चीज़ खूबसूरत नज़र आएगी। और किसी एक सिंगल जगह पे मुझे, चाहे वो गाँव है चाहे वो शहर है, किसी सिंगल जगह पे मुझे कोई एक कागज़ का टुकड़ा तक नज़र नहीं आया। इतनी सफाई इन्होंने, इतनी बेहतरीन सफाई इन्होंने रखी, मैनेजमेंट जो उनकी बहुत अच्छी है। और इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं वो भी अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क में वतन है,
नहीं करेंगे। जिस तरह हम अपने घर को ओन करते हैं, इसी तरह हम घर से बाहर अपनी गली को भी अगर ओन कर लें तो ये हो ही नहीं सकता कि हम इस तरह की खूबसूरती और इस तरह की पायदार तरक्की न लेके आए। बहुत खूबसूरत zigzag सड़कों का एक राउंड से हम गुजरेंगे। आपको अपने इर्द गिर्द आपको बहुत खूबसूरत आपको जगह जगह नजर आएंगी, जंगलात से भरपूर। इस तरह ये फॉर्मल यानी कि ज़मीन है जो एग्रीकल्चरल लैंड है। एग्रीकल्चरल लैंड्स के मुतालिक भी थोड़ा सा बताऊं कि यहाँ का एक कानून है कि एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर आप तामीर नहीं कर सकते, किसी तरह की भी कोई तामीर नहीं कर सकते। एक छोटा सा आप एक कमरे का एक लकड़ी का एक कमरा एक बना सकते हैं कि जिसमें आप ज़रूरी आलात को रख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप किसी तरह की भी कोई भी तामीर जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर नहीं कर सकते। बाज़ जगहों पे कुछ फार्मर्स ने अपनी ज़मीनों पे एक फार्म हाउसेस अप्रूवल लिए हुए जहाँ पे उन्होंने भेड़ बकरियाँ गाय भैंसें और या घोड़े रखे हुए हैं। यहाँ से मुझे फोकस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी इस लेफ्ट साइड पे आपको एक बहुत तादाद में बड़ी तादाद में एक ग्रुप नज़र आएगा कि नहीं मुश्किल है कि वो आपको मैं फोकस करके दिखा सकूं जो साइकिलिंग कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है शहर के लिए कि यहाँ पे मैंने वो देखा है कि लोग प्रेफर करते हैं साइकिल्स पे सफ़र करना। इवन ऑफिस में जाते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि अपनी साइकिल्स पे वो साइकिल का इस्तेमाल करें, तो सेहत के लिए भी अच्छी है और यहाँ की पोल्यूशन में भी कमी का बायस बनती है। और हम ऑलमोस्ट उस जगह पे आ गए कि जहाँ पे आज मेरे सीरियल भाई लेके आना चाहते थे। तो ये एक्चुअली एक छोटा सा जिस तरह मुझे तस्वीरें दिखाई थी कि एक कैनाल है या एक रिवर है। ये तो भी मैं वहाँ पे पहुँचूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे पार्किंग की एक लंबा सा मसला है। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इस आज सनी डे को एंजॉय कर रहे हैं। वेदर आज टेम्परेचर 33 है और लोग जो है वो इस जगह पे एंजॉय करने आते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको चंद मखसूस जगह यहाँ पे दिखा दूँ। तो काफ़ी सारी हैं जो दिखाने वाली हैं। आप देख सकते हैं कि ये मकई है जो भी हम बाहर निकल के मैं आपको दिखाऊंगा। और हम अपनी मुतलका जगह पर पहुंचे। इस जगह का नाम है क्राट्समूले। क्राट्समूले ये एक छोटा सा एक गांव है एक साइड पे और उसके इतराफ में आप देखेंगे कि आपको एक पहाड़ी सिलसिला नज़र आएगा। पहाड़ी सिलसिला आपको एक नज़र आएगा, एक जंगल नज़र आएगा आपको और इसके बिल्कुल अकब में इसके एक छोटा सा दरिया बहता है। मैं आगे भी चलूँगा, मुझे इसकी इतनी डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन अभी आगे आपको साथ साथ इससे आगाह करता चलूँगा। आप इस साइड पे देखेंगे कि आपको रोड और पीछे इसके बैक साइड पे एक गांव नज़र आएंगे आपको। और अमार ने अपना सामान लिए, स्विमिंग के लिए सामान अपना निकाल लिया है, कोल्ड ड्रिंक्स कोला, और बिलाल जो है वो फ़ोन पे बिजी है।
तकरीबन 10 मिनट हम पार्किंग की तलाश करते रहे। तो एक रफ़ अंदाज़े के मुताबिक इस वक्त यहाँ पे नियरली 500 के करीब जो है वो गाड़ियाँ खड़ी हैं पार्किंग में। तो एवरेज अगर हम लें 3 से एवरेज लें तो इसका मतलब है कि तकरीबन 1500 या 2000 के करीब लोग जो हैं वो इस जगह पे आज आए हुए हैं। तो याद रखिएगा कि हमेशा जो किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार वहाँ की वहाँ की इंडस्ट्रीज़ पर होता है। और इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसमें जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अब ये एक छोटी सी जगह है जिसको इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है और जगह को बहुत खूबसूरत इन्होंने मैनेज किया हुआ है। तो अब इस जगह से अगर एक दिन में संडे को अगर यहाँ पे तकरीबन 2000 अगर यहाँ पे लोग आते हैं तो फिर इसमें रेवेन्यू कितना, एक दिन में कितना रेवेन्यू जनरेट होता होगा। तो एक छोटी सी जगह से कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इसी तरह ये इनकी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो इस मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। तो पाकिस्तान में भी जिस तरह मौजूदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया था कि हम इतने लोगों को हम जॉब्स देंगे या जॉब क्रिएट करेंगे, तो उसकी जो एक वजह है कि जिसके ऊपर हम लोग शायद उसको मजाक समझते रहे, लेकिन एक वजह उसकी है कि अगर पाकिस्तान में टूरिज़म को प्रमोट किया गया तो एक प्लेस जो है, यानी एक जगह, जिस तरह ये एक जगह है, यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोग जो हैं वो चलते फिरते जो हैं वो बिज़नेस कर रहे हैं। तो एक जगह से कितने लोगों को रोज़गार मिल सकता है, एक छोटी सी जगह से कितने लोगों को रोज़गार मिलता है। ये अमार ने कोक पी एंजॉय करते हैं और फिर साथ साथ आपको मैं आगाह करता जाता हूँ। मज़ीद यहाँ पे जो मैं यहाँ से सीखूँगा आपको भी दिखाता जाऊँगा, आपको भी बताता जाऊँगा। हमारे यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं बहुत सारी जगह पे। ये एक खूबसूरत जगह जहाँ पे मैं अभी आपको क्राउड की तरफ नहीं दिखा सकता, बट इट्स रियली नाइस। अमर, हमजा, बिलाल, इन्होंने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और ये साथ इन्होंने खाने की चीज़ें भी लाई हैं। इस थिंग्स देखते हैं कि क्या क्या है। हाँ, इन्होंने पूरा एहतमाम किया हुआ है खाने पीने का। एंड देयर इज़ यहाँ पे ये शीशे का भी इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है। ये इनके कल्चर में शामिल है एक्चुअली। शीशा जो है ये टर्किश, सीरिया, इराक, ईरान यहाँ पे बहुत फेमस है। तो इन्होंने इसका भी बंदोबस्त किया हुआ है। साथ ऊपर अम्ब्रेला भी लेके आए हैं, इसको अभी इन्होंने खोला नहीं है, तो ये रेडी है। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि इन्होंने जो लेके आए थे अपने साथ, जो फायर प्लेस एक लेके आए थे, तो वो उसमें गैस नहीं है। तो अब एक और हमजा वो कोयलों को गर्म करने के लिए किसी से यहाँ पे जो लगे हुए हैं बारबेक्यूज़ वगैरह जो लगे हुए हैं, तो उन बारबेक्यूज़ में किसी के पास गए कि वो कोयलों को जो है वो गर्म कर सकें। हमजा ये अम्ब्रेला फिक्स कर रहे हैं। आज टेम्परेचर जो है वो अबाउट 33-35 है। धूप काफ़ी यहाँ पे चुभती है, तो हमजा ने अम्ब्रेला फिक्स किया। रियली नाइस हमजा, थैंक यू। السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। لا لا تحت من تحت. ये गालो ये दूसरा अम्ब्रेल नो इन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह हमजा माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्होंने पिकनिक के लिए पूरा बंदोबस्त किया हुआ है और हमजा जो है वो अभी शीशे को तैयार कर रहे हैं अपने लिए। गुड हमजा, Good father. Nice. अब ये जगह अगर आप
इसको आप देखें तो बहुत खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह। जंगल आपको नज़र आएगा, इतराफ में जंगल नज़र आएगा। मैं ज़्यादातर वीडियो को जो है वो लोगों की तरफ नहीं कर सकता, कि ज़रा मायूब समझा जाता है जब तक अगर आप इनसे परमिशन ना लें। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा एरिया जो है वो आपको दिखा सकें। हमजा देखते हैं हमजा जो हैं वो कैसे तैयार करते हैं शीशे को। हमजा, व्हाट इज दिस? تبك तबाकू। ओके, ये रियली नाइस। بالابفل बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। ये همزاوي ما ترتفع هاي टोबैको है और थोड़ा सा ये लिक्विड शेप में भी है। इसकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है। हमजा अभी कुछ और लेने गए हैं या पूछने गए, एडवाइस करने गए कि कैसे इसको तैयार करें, या गालबन एक्सपर्ट लगते हैं। हमजा अपने काम में मगन हैं। बिलाल और अमार जो हैं वो स्विमिंग कर रहे हैं। बिलाल अभी स्विमिंग करके आए। हुक्का तैयार करने का बेहतरीन तरीका। अभी ये इसमें छोटे छोटे सुराख कर रहे हैं और उसके बाद गुड गुड, रियली गुड, रियली नाइस। باين عليك باين عليك अब इसको تعال تعال عمار جبت انا وابن عمي محمود हेलो अम्मार। हेलो अस्सलाम वालेकुम अगेन सलाम वालेकुम। गुड। وصلت لعند البنات بعد البنات شوي محمود كمل ونرجع ما وصلت لهون لاني واقف جنبي بس انا واقف جنبي لا تعطيه هيك وهيك ليش هو بتاعها बहुत ही खूबसूरत जगह और इस जंगल के अतराफ में ये थोड़ा सा एक नदी है, पानी की एक नदी है। ये जंगल है, उसके बिल्कुल दामन में ये नदी है। पहाड़ी सिलसिला है, जंगल है और दामन में ये नदी है। बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे टूरिस्ट बवेरिया से, डिफरेंट जगह से टूरिस्ट यहाँ पे आए और आज के इस सनी डे को एंजॉय कर रहे हैं। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 2000 या 3000 के करीब टूरिस्ट होंगे जो आज इस जगह को एंजॉय कर रहे हैं। मेरे मेज़बान सीरियन मेज़बान मेरे बहुत पुरतकल्लफ और मैंने इनको जांचा है कि एक बेहतरीन मेहमान नवाज होते हैं। हमारी तरफ मशहूर है कि पख्तून जो हैं वो मेहमान नवाज हैं। बेशक पख्तून मेहमान नवाज हैं, मगर मैंने देखा है कि सीरियन लोग जो हैं वो मेहमान नवाज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से इनकी अपनी एक मोहब्बत है, दिली वाबस्तगी है इनकी पाकिस्तान के साथ। इन्होंने ये सारा एहतमाम मेरे लिए किया, थैंक यू, इनका बहुत शुक्रिया। شو عم تسوي بخشي؟
وين رايح؟ اذا ما ادري في اخذها من ورا مزاول الاثنين غلط وين شوفوه. كل يوم نصير نجي نسبح. بدي اسجل بنادي اشتراك بلا نادي حديد احصل. هاي شحاطة مين؟ اثنين سوا. حيدر اثنين سوا. لا. شد مو لا شحاطة هيك. لا قد الساعة صارت؟ الساعة 4:03. لازم على 5 اكون بالمطعم. ليش على 5؟ لأنه الراما مو هني وما في حدا اللي عمار إن شاء الله تعال على 5. عندي وصلات. انا وصلات. ايه هلا بنسمع انا وياكم من زنتك الشباب هون. كاد انت عندي بالريستوران. الشباب يلحقونا بعدين بالباص تبع. Why you don't swim in Haidar? Because I just have the stand inside. And doctor said that you are not allowed to swim. صح. Yeah. عمارها على قد اجرك؟ لا قد شحاطة جدي يا زلمه. عندي واحدة ثانية اذا بدك. شحاطة جدي كبيرة. ما اسبح فينا سباحة. عادي احنا العمالقة خال. ليه حاسس بعينه. حمزة تعال حط الأرجلة خليني أدخن وأروح. طيب بحياة أخذك ذنبي أنا إذا خلصت لأني شو بعرفني؟ اي اني غلط. شو قاعد بقلبي أنا؟ Good for exercise. لك You know, it's good for exercise. You know, لك من شو بغوص؟ it's good for muscles. سبورت شو يعني؟ جينا متاخرين. شو أنت بدي إجي؟ ما يا دقينا زلمه له. من 11 مجتمعين عندك بالمطعم. فكرت بدي أروح لك المشكلة قلت لهم كنت روحوا ما بفهموا عليه. والقرآن. غير ما احرق حمزة. طالع خلق هلا زاخمها حمزة بفز بقت لك بالقرآن. كنت صيادة جاية. Das ist unsere Aschenbecher. Hier ist unsere Aschenbecher. Sprechen Sie Deutsch? هذا ديري. عنده عندنا يا شباب. تعال تعال هون. تعال بحضني. جماعتكم ظهري. لا تعال هون تعال هون اقعد مقابلين. عادي حمزة ما حدا معبرك يعني. وين الشحاطة؟ اقعد عندي الشحاطة. عن جد حمزاوي هون هون. حمزة عندي الشحاطة. حط الشحاطة بوجهك. ايوه هي اللي ورا. اقعد انت هون بلال. افتل ظهرك هون. ما بتقعد ارجلك هون بتقع. فيني الشباب عندي ليه؟ ضروري على كرسي يعني قاعد. احمد كرسي. قاعد بالأراضي. ما انا جايبكم 1000 مدة ولاش ولا بدي معكم. وين المدات؟ الفكرة هي مدتي وهي مدتي ها. يرفيكم المدة بضاعتنا. لا كان يحكي عليه كنا جينا. والله شو فيها والله شو فيها. مو حلوة ليك ما احنا طيزها. على التصوير اللي شيل شوف هاي. Full لا arrangement. طلع من عمار احلى. انا عندي حل. قلت له هيك وياكم. انت عاوز هون. انت رجع هيك ورا. انت Okay. تبع عمار احلى تبع عمار خليها. هاي بس مدة. بعدين ارتب الالوان هي رمادي. هاي مدة هاي مدة خلاص. هاي مدة. هاي
Ja, genau, da wollte man ja alle die Art. Hat er seine Mutter angerufen. يلا حمزه بس انت بدك ترقل Hat er schon gesagt, die ist والله جد مرة صار يجيب البنات الثانية. بس انت يعني عن جد هيك رقلته وشاي. Ja, der ist bei mir hinten drin geguckt. Anscheinend sind die missverstanden. Kein Wort miteinander geredet. دي النعنس. Ich beckel mich und seine Mutter. Ah, ohne Witz, also ich habe mich erst auch gewundert. Keine Ahnung, er hat gesagt. Das hat er schon länger erzählt. Ja, ich habe es nicht ganz verstanden. Wir haben echt kein Wort miteinander geredet. ليش جبت النحلة الثانية؟ Ja, die hat sich hinten mit mir reingeguckt. Also, neben seiner Mutter geguckt. Ich weiß auch nicht, das war echt voll komisch. His girlfriend. Ja. His girlfriend came Selber now. halt. Ja, wir haben halt alle gesprochen, so. Eigentlich wollte ich nach Hause laufen und dann war ich so, nein, ich kann nicht mehr laufen, dem war es so schlecht, irgendwie, weil er schon geschwimmt hat. Jedenfalls hat er auf einmal neben mir. راح ننقرص اليوم. خلص يا عمار Also, um die Uhrzeit sind wir gegangen. Ja. ضربنا علينا خلاص. انا رايح وش يقلب الدور Viele Standen haben wir ja noch nie gesehen davon. Auch bei den Patten. Ja. Einer, der eine Dings, mit dem habe ich was geredet, der Schiedsrichter, der so fester beieinander ist. Der vertragt ja eine halbe nacheinander, der stellt sich die rein und auf. Alter, der Kerl hat einen eingestellt. Wenn man ins Wasser kommt. Was ist das? أربعة ونص أربعة ونص Aber ohne das Mathe. Achso, NPD oder? Wisst ihr da gern? في راح جاب علينا. Aber Zipp ist viel zu schreiben, oder? محمد جون. Ja, محمد ايه؟ دق له أنت بلال أنا دقيت له ما جايب أرجيلة كمان ها أبو محمد Cup for the glass, you know, in the pocket. يا خالو جاي وينك انت؟ और आखिर हम उस वादी में आ गए हैं कि जहाँ पे सुना था परियां उतरती हैं। बहुत खूबसूरत वादी, बहुत अच्छे लोग, दे आर ऑल एंजॉइंग द वेदर और इस नदी को भी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत। मेरे साथ हमजा, अमर, बिलाल and second Hamza. Zwei Hamza. Hamza mit Ketchup und Mayo. Ein Hamza, Ja. zwei Hamza, Ein ein Ammar and ein Bilal. Bilal. One Haidar with two ketchup. Can I have one hookah? Just take it, okay? Right. आखिर इतनी देर मैंने मेहनत की है इनकी वीडियो बनाने में और इसको एंजॉय करते हैं। Tief ziehen. Tief ziehen.
اسنان بسيارته हमजा ने बड़ा जबरदस्त तैयार किया है, इसका डिफरेंट फ्लेवर है और इसमें आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की खुशबू जो है वो मिलती है। वेरी नाइस हमजा, ونسيته لما كنت سايق टेस्टी स्मोक। और इस खूबसूरत वादी में आज का ये दिन मुकम्मल हुआ हमजा के साथ। थैंक यू बिलाल, हमजा एंड हमार। हम आज का इस दिन को हम मुकम्मल करते हैं यहाँ पे। और हमारा इस वादी का ब्यूटीफुल प्लेस I ever seen। बहुत खूबसूरत वादी है, यहाँ पे लोग अपनी ही ज़िंदगी को जी रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आज का दिन इख्तिताम को पहुंचा। Want water, Haidar? Thank you guys for nice day. Welcome. Thank you very much. Amar, really thankful to you. You know, such a nice day. You know, I really enjoyed it here in Arabic. In Arabic. اوكي. المكان هون كتير حلو وانبسطنا كتير بحيدر والشباب واحلى عالم.